बुढ़ापा, बचपन का पुनः आगमन। आज सोनू के दादाजी फिर से जिद कर रहे थे कि मिठाई कहाँ है। सोनू के मम्मी पापा और दादी समझा समझा के थक गए कि डॉक्टर ने मीठा खाने से बिल्कुल मना किया है, पर दादाजी तो बस बच्चों की तरह कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं अंदर पार्टी नहीं करूंगा, आपको बता दूंगा, मुझे मिठाई दे दो और कुछ नहीं तो आइसक्रीम ही दे दो। घर वाले उनकी मनोस्थिति अच्छे से समझते थे, पर क्या करें, एक तो बुढ़ापा और ऊपर से इतनी बीमारियों ने घेर रखा है, जानबूझकर कैसे फिर से बीमार होने दे। पर सोनू के दादी ने चुपके से मिठाई दे दिया और मुझे कहा किसी को मत बताना। ये सब देखकर मुझे मेरे दादाजी की याद आ गई। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी प्रेमचंद्र जी की, बूढ़ी काक की, जिसमें एक पंक्ति थी, बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। उस समय ये बात इतनी समझ नहीं आई थी जितनी अब आ रही है, जब मेरे दादाजी को देखती थी कि अपने अंतिम कुछ सालों में वो बिल्कुल बच्चों जैसे हो गए थे। जैसे बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वैसे ही दादाजी का रखना पड़ता है। वो कभी भी कुछ भी खाने की जिद कर लेते, जो चीज डॉक्टर ने मना की हो वो तो उनको विशेष रूप से खानी होती है। हमारे कहने पर नहीं मानते, पर कोई और आकर बोले तो वो बात मान लेते, बिल्कुल बच्चों की जैसे। जिस तरह बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते, उनको बातों की आदत हो जाती है। अगर उनसे बात ना करो, ध्यान ना दो, तो वो रोने लग जाते हैं। ठीक उसी तरह दादाजी से भी बात ना करें या उनकी बात कोई ना सुने तो वो चिल्लाने लग जाते, तालियां बजाने लग जाते थे। अगर उनको बोल दे कि कहीं जाना है या कोई घर में आएगा तो इतने खुश होते हैं कि नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। दादाजी जिद्दी भी पूरे थे, उनको नहाना तैयार करना एक मुश्किल काम होता था। कभी शेव नहीं कराते थे और कभी बाल नहीं कटवाते थे। कभी कभी तो उनको डांटना पड़ता है और सबका मन खराब हो जाता है कि क्यों डांटा। कभी कभी तो भूल ही जाते हैं लोगों को, जैसे बच्चे भूलते हैं खाना जिसके हाथ से खाते हैं उसी हाथ से खाते हैं। जिस तरह बच्चों से झूठ बोलकर बहला फुसला कर दवा देते हैं, दादाजी को भी वैसे ही दवा देते थे। गुस्सा भी जल्दी होते थे और मान भी जाते थे। उनको भी हम डायपर पहनाते थे। दादाजी 5 साल बिस्तर पर रहे, उनका सब कुछ वहीं होता था, लेकिन हमारे घर में कभी किसी ने उनकी सेवा करने के लिए मना नहीं किया। जो भी होता है उनका काम कर देता है, सबके सब तैयार रहते हैं उनके लिए। उनको कभी अकेला नहीं छोड़ा हमने। जिस तरह बच्चा घर में ना हो तो रौनक नहीं लगती, उसी तरह बुजुर्ग ना हो तो घर खाली लगता है। 5 साल बाद वो सोते ही रह गए। आज तो वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं जाता कि उनकी याद नहीं आई हो। इतने प्यारे थे। जब वो ठीक थे तब हम सब पर जान लुटाते थे और हमने भी उनकी बीमारी में सब कुछ किया जो कर सकते थे, पर यह हमारा फर्ज था। जितना उन्होंने हमारे लिए किया, हम उसका 10% भी नहीं कर पाए। आजकल कुछ लोगों को तो बूढ़ों की बीमारी ही बोझ लगने लगती है और कुछ लोगों को स्वस्थ बूढ़े भी नहीं पसंद। बीमार लोगों की सेवा करने से बचने का बहाना है या क्या पता नहीं, पर थोड़ा सा बीमार होते ही लोग सोचते हैं, भुगते नहीं, उठा ले भगवान। कई लोगों की हालत तो ऐसी है कि बेटे बहू ध्यान ही नहीं देते, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। इस दुनिया में सबका अंत निश्चित है और सब अपनी निश्चित उम्र लेकर आते हैं, तो क्यों ऐसा सोचे कि उठा ले, वो भी सिर्फ बुढ़ापे की सामान्य बीमारियों में। जिस समय उनको हमारा साथ और प्यार के 2 मीठे बोल चाहिए, उस समय हम उनसे पीछा छुड़ाने का सोचें तो कितना दुखी करते हैं उन्हें हम। अगर ऐसी कोई बीमारी हो जो दर्दनाक हो, तब तो फिर भी हम सोच ले कि इनको तकलीफ मत दो। इस धरती पर स्वर्ग है तो माता पिता और उनके माता पिता के चरणों में और उनकी सेवा करने में है। जितना दुआ और आशीर्वाद वो देते हैं, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें दादा दादी,
नाना नानी का प्यार मिलता है और उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। जिनके घर में बुजुर्ग है उन्हें प्यार और सम्मान चाहिए। आप उन्हें दवा पानी देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। उनके साथ बैठे, प्यार से बात करें, चाहे वो डांटे, गुस्सा करें, पर इसमें ही उनका प्यार छुपा होता है। क्योंकि याद रखें, एक दिन सबको बूढ़ा होना है। अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय उनके लिए भी निकालें। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।